नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस सीरीज़ में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बिना दशा के यानी बिना विषुत्तरी दशा या अन्य किसी दशा को देखे बिना भी आप कैसे किसी पत्रिका को देखकर कोई घटना कब होने वाली है इसको कैसे पता करेंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कई बार बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को या मैं भी कई बार विषुत्तरी दशा या अन्य दशा पद्धति को देखकर भी इवेंट फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है। और ये जो टेक्निक आज मैं बताने जा रहा हूँ, इसके द्वारा आप बिना विषुत्तरी दशा देखे भी आप इवेंट फाइंड आउट कर पाएंगे कि जीवन में कौन सी घटना किसी व्यक्ति के साथ कब होगी। साथ ही आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि विषुत्तरी दशा या अन्य दशाएं उस इवेंट को बता रही हैं, और इस जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं इससे भी अगर वो इवेंट बता रहा है तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजर 100% श्योर हो जाते हैं कि ये घटना इसके व्यक्ति के जीवन में घटित होगी ही होगी। ये एक्चुअली सारी जो ज्योतिष विद्या है उसमें विषुत्तरी दशा का प्रयोग होता है, चाहे केपी हो, केबी हो या हम पराशरी ज्योतिष की बात करें। ये जो टॉपिक है वो ब्लाइंड चार्ट प्रेडिक्शन या ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कहते हैं, या भृगुनंदी नाड़ी कहेंगे। हम अलग अलग नामों से अलग अलग जानते हैं। वैदिक ज्योतिष भी का नाम भी दे सकते हैं आप इसको, लेकिन हमें इनके चीज़ों में नहीं फंसना है कि कहाँ किसको क्या कहते हैं। हमारा सिर्फ मेन उद्देश्य है ज्योतिष को सीखना और उसको सरल तरीके से सीखना। अब मैं क्या है कि इसको थोड़ा सा कहानी और एक स्क्रिप्ट वे में आपको इसको प्रेजेंट करूँगा, तो आप समझिएगा। कुछ चीज़ें हैं, टॉपिक हैं, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जान भी जाऊंगा या इतनी डिटेल में नहीं ले जा पाऊंगा, तो आप इसको समझिएगा। बाकी के आप मुझे कमेंट्स और इन चीज़ों के माध्यम से बाकी की जानकारी अगर आपको कुछ मिस होती हुई दिखे तो आप मुझे दे दीजिए, बताइएगा, तो मैं उसमें और कवर करने की कोशिश करूंगा आने वाले टॉपिक्स में। वैसे भी ये टॉपिक्स मैं 10 या 15 या 20 मिनट से ज़्यादा के नहीं बनाऊंगा। इसी सीरीज में को हम 7-8 पार्टों में कोशिश करूंगा डिवाइड करने की, जिससे कि आप एक वीडियो को आसानी से देखकर और आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में उसी जगह, उसी दिन, उसी सेकंड क्यों पैदा हुए? ये एक दुर्घटना नहीं होती, एक कॉस्मिक प्लान है यूनिवर्स का जो हमें ये प्रदान करते हैं। ठीक है, आपकी जन्म कुंडली जो है, जो नटाल चार्ट है, आज आपको इस वीडियो से मैं लेकर चलूँगा इस नटाल चार्ट को समझने के साइंस के बारे में। जब आप पैदा हुए उसी क्षण आसमान में ग्रह जिस जगह थे वही उसी समय का स्नैपशॉट आपकी कुंडली है। और जो कुंडली है वो है आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का फल, प्रेजेंट लाइफ की स्थिति और फ्यूचर इवेंट जो आपके जीवन में होने वाले हैं उनके बारे में। और ये तीनों को, ये स्नैपशॉट या हम ये कुंडली कहते हैं, तो ये हमें इन तीनों के बारे में ही बताती है। कुंडली कोई भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती कुंडली में, ये आपके कर्मों का एक लेज़र है, लेखा जोखा एक तरीके से आप समझ सकते हैं, और हम इसी को एक पढ़ते हैं। आपके पिछले जन्म में किए गए हर अच्छे बुरे कर्म की कॉस्मिक बैलेंस शीट है आपकी कुंडली। आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, आपने जो बुरे कर्म किए तो आपको जीवन में वो चैलेंजेस आने वाले हैं। आपके कर्मों का मैसेंजर होते हैं आपके ग्रह। ठीक है, अब आपके जो ग्रह हैं वो आपको सजा नहीं दे रहे होते हैं। जैसे कि हम 7.5 की बात करते हैं, अरे भाई 7.5 चालू हुई, ढैया चालू हुई शनि की, तो लोग ऐसा हो जाता है, लोगों के साथ वैसा हो जाता है। देखिए, हमेशा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है। लोगों के साथ इस समय में उनका गोल्डन पीरियड भी होता है इसी समय को। तो
अगर उन्होंने पिछले जन्म में या इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो उनको शनिदेव बहुत अच्छे फल देते हैं, और अगर थोड़े बुरे कर्म किए होंगे तो उसके हिसाब से फल होंगे। और ये अकेला सैटर्न पे ही लागू नहीं होता, ये हर ग्रह पर ही लागू होता है। ठीक है, जन्म कुंडली आपके कर्मों की भाषा है। अब किसी भी जन्म कुंडली में उसके 3 बेसिक पिलर्स होते हैं जिन्हें हम स्तंभ कहते हैं, जिस पर पूरी जन्म कुंडली, पूरी भविष्यवाणी, पूरी प्रेडिक्शन टिकी होती है। सबसे पहला है आपका प्लैनेट। अब इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे एक मूवी में एक्टर होता है, ठीक है, सिचुएशन में होता है कि वो कोई एक्टर हो, चाहे वो विलेन हो वो भी एक्टर है, जो हीरोइन है वो भी एक तरीके से एक्टर है, और जो विलन है, विलन के दोस्त हैं, हीरो के दोस्त हैं, ये सारे लोग एक तरीके के एक्टर होते हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन, स्वभाव टू स्वभाव। अब अगला है सीन, कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो जो एक्टर है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। तो वो कैरियर के बारे में कर रहा है या मैरिज के बारे में कर रहा है वो सीन, या लव के बारे में है। तो जैसे प्लैनेट हो गया आपका एक्टर, राशि हो गई आपका सिचुएशन, ठीक है, आप हीरो है, विलन है, यहाँ है, और मूवी जो सीन हो गए जहाँ आप किरदार प्ले करेंगे वो हो गए आपके हाउसेस कुंडली के हिसाब से। अब जब ये तीनों मिलते हैं तभी आपकी लाइफ की मूवी बनती है। तो ये ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे वीनस, शुक्र ग्रह तुला राशि में हो और आपके 7वें घर में आपके बर्थ चार्ट में बैठा हो, तो अब ये स्क्रिप्ट बनती है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है किसी पर्सन के लिए। अगर आपकी पत्री में या किसी की पत्रिके में ये सिचुएशन हो तो ये साइन है मैरिज का, ब्यूटी का और पार्टनरशिप गेन का। ठीक है, तो जैसे कई बार मेरे पास पत्री आती है कि हम 2 लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं गुरुजी, और ये मेरी पत्री है और ये मेरे पार्टनर की पत्री है। तो अगर मान लीजिए जो मेरे पास क्लाइंट आया है उसकी पत्री वीक है और उसका पार्टनर की पत्री में 7th हाउस में वीनस विराजमान है, शुक्र ग्रह विराजमान है, तो मैं उससे कह देता हूँ कि भाई भले ही तुम्हारी पत्री में बिजनेस के बहुत अच्छे योग नहीं है, लेकिन आपने जो पार्टनर बना रहे हैं बिजनेस में, इसकी पत्री बहुत अच्छी है, आप एनी हाउ इसके साथ जुड़ जाइए और आपको इससे लाभ होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस सिचुएशन में जानना। चलिए, मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो आपको पूरा समझाने की कोशिश आगे और करता हूँ। तो प्लैनेट हमें बताते हैं कि कौन सी घटना कब होगी, शादी, नौकरी, पैसा, बदलाव। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि प्लैनेट डिपेंड करता है कि शादी के लिए कौन सा प्लैनेट इम्पोर्टेंट है, नौकरी के लिए कौन सा प्लैनेट इम्पोर्टेंट है, और पैसे के लिए कौन सा प्लैनेट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और जीवन में होने वाले बदलाव के लिए कौन सा प्लैनेट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाउस, घटना कहाँ होगी, 2nd हाउस में होगी तो धन के लिए होगी, 5th हाउस में होगी तो एंजॉयमेंट, लव, या फिर आप बात करें तो बच्चों के मामले में होगी। 10th हाउस में अगर घटना घटित हो रही है तो वो करियर के लिए हो गई। ये हो गए आपके मूवी के सीन। अब राशि क्या रोल अदा करेगी? राशि रोल अदा करेगी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेष राशि है, मेष राशि में अगर कोई घटना का इवेंट दिख रहा है तो ये घटना बहुत जल्दी होगी, तेज गति से होगी। तुला राशि में अगर हो रही है तो ये बैलेंसिंग होगी। और मान लीजिए स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि में ये घटना हो रही है, ये बहुत अचानक घटित होने वाली सिचुएशन के बारे में हमें बताएगी। यही वजह है कि बिना दशा देखे भी हम लगभग 80% तक, या अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो आप 100% भी घटना का समय निर्धारित कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। मुझे कुछ याद आया था, मैं भूल गया, तो चलिए आगे इसको और आगे बढ़े। अब हमें ये जानना भी क्यों ज़रूरी होता है, इस पर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति को कहाँ मेहनत करनी चाहिए, कहाँ सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सा टैलेंट उसकी लाइफ को, उसके जीवन को बदल सकता है, और किस समय आप अपने जीवन में बहुत ग्रोथ करेंगे, ये कुंडली आपको वहाँ पर दिशा निर्देशित करती है। इसलिए कुंडली का पढ़ना बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये सिचुएशन आपको सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब कुंडली कोई एक मैजिक की तरह नहीं होती, कोई जादू नहीं है। ये आपकी आत्मा की कहानी है, पूर्व जन्मों की कहानी है। इसे पढ़ना मतलब खुद को समझना होता है। जो कुंडली के 12 भाव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो आपकी लाइफ के 12 अध्याय लिखते हैं। अगर आप ज्योतिष को सच में समझना चाहते हैं, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, और ये नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसका बना के डालने वाला हूँ। और ये ऐसे ही कुछ 10-15 मिनट के वीडियोस में मैं पूरा ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका लाइक मुझे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।